नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दर्दनाक घटना पर बात करने जा रहे हैं, जब परिवार के साथ बिताए गए खुशी के पल अचानक एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाएं, तो उसके पीछे की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए इस दिल दहला देने वाले क्रूज हादसे ने न केवल कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया है, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हम आज हर एक तथ्य, चश्मदीदों के बयान और इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। मुझे बचा लो, ये शब्द, ये आखिरी शब्द थे दिल्ली की रहने वाली 39 वर्षीय मरीना के। इस त्रासदी की असल भयावहता को समझने के लिए हमें ठीक उसी पल में जाना होगा जब ये सब शुरू हुआ। मरीना अपने भाई कुलदीप मोहने से वीडियो कॉल पर थीं। खुशी खुशी अपने परिवार को नदी का वो खूबसूरत नज़ारा दिखा रही थीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। खुशी की जगह खौफनाक चीखों ने ले ली। कुलदीप के फोन से मरीना की रोती और गिड़गिड़ाती हुई आवाज आई, मुझे बचा लो। और फिर हमेशा के लिए वो वीडियो कॉल कट गई, संपर्क टूट गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक हंसते खेलते परिवार की खौफनाक सच्चाई है। तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं। 9 ये सिर्फ एक गणित का नंबर नहीं है। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा संचालित उस क्रूज बोट हादसे में 9 अमूल्य जिंदगियां खत्म हो गईं। और दुख यही नहीं थमता, 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा सफर जो सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए था, वो इतने बड़े पैमाने पर एक मानव त्रासदी में कैसे बदल गया। आइए देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दिल्ली छावनी इलाके यानी दिल्ली कैंट में रहने वाले मैसी परिवार का ये सफर मंगलवार को एक बेहद खुशी के मौके से शुरू हुआ था। वो मध्य प्रदेश में एक रिश्तेदार के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गए थे। उनका प्लान बड़ा सीधा सा था, शुक्रवार को वापस दिल्ली लौट आना। लेकिन उन्होंने सोचा कि लौटने से पहले क्यों ना आसपास की कुछ खूबसूरत जगहों को देख लिया जाए। बस इसी योजना के तहत गुरुवार की शाम को मैसी परिवार के 6 सदस्य उस क्रूज बोट पर सवार हुए। उस वक्त बोट पर कुल 40 लोग मौजूद थे। एक छोटी सी खुशी खुशी बनाई गई योजना ने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। यहाँ जो सबसे डरावनी बात सामने आती है वो ये है कि प्रकृति पलक झपकते ही कितनी भयानक हो सकती है। चश्मदीदों और कुलदीप मोहने के मुताबिक परिवार ऊपरी डेक पर था। किनारा मुश्किल से 150 से 200 मीटर ही दूर था। तभी अचानक मौसम ने एक बहुत ही भयानक करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी, नदी में विशाल लहरें उठने लगी। लहरों के थपेड़ों से उस बड़ी सी क्रूज बोट का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। आप उस दहशत का अंदाजा लगाइए। पहली मंजिल से सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए निचले डेक की तरफ पागलों की तरह भागने लगे। नाव बुरी तरह से हिचकोले खा रही थी और उसमें तेजी से पानी भरने लगा था। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि लोग पीछे की ओर खिंचते चले जा रहे थे। और ये हमें दिखाता है कि कैसे भयानक संकट के समय में एक इंसान का जज्बा काम करता है। इस पूरी अफरा-तफरी के बीच मरीना के पति प्रदीप ने असाधारण हिम्मत दिखाई। उन्होंने तुरंत बिना एक पल गंवाए लाइफ जैकेट के पैकेट ढूंढ निकाले। उस भयंकर दहशत में भी उन्होंने तेजी से पैकेट फाड़े और घबराए हुए यात्रियों को जैकेट बांटने लगे। प्रदीप को तैरना आता था, इसलिए उन्होंने इस जल प्रलय से लड़ते हुए खुद को और अपनी 14 वर्षीय बेटी सिया को पानी से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। ये एक पिता की वो त्वरित सोच थी जिसकी वजह से कुछ जानें बच पाईं। लेकिन अफसोस कि हर कहानी का अंत बचाव के साथ नहीं होता। अपनी बेटी को सुरक्षित करने के बाद जब प्रदीप अपने बाकी परिवार को बचाने के लिए पलटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे पलटी हुई उस विशाल क्रूज के ठीक नीचे फंस चुके थे। इस हादसे ने एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को हमेशा के लिए निगल लिया। 39 साल की मरीना, उनका महज 4 साल का मासूम बेटा त्रिशान और 62 वर्षीय मां मधुर मैसी। इनकी इस जल समाधि में जान चली गई। ये एक ऐसा दर्दनाक नुकसान है जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन ही नहीं। इस घने अंधकार के बीच कुछ इंसानी जज्बे की रोशनी भी नजर आई। जब क्रूज डूब रहा था और दहशत में कई यात्री उफनते पानी में कूद गए थे, तब वहां मौजूद स्थानीय ग्रामीण किसी देवदूत से कम साबित नहीं हुए। बिना किसी हाईटेक उपकरण या गोताखोर सूट के उनके पास जो भी रस्सियां या बुनियादी चीजें थीं, बस उन्हीं की मदद से उन्होंने लोगों को नदी के तेज बहाव से बाहर खींचना शुरू कर दिया। इन्हीं ग्रामीणों की मुस्तैदी का ही नतीजा था कि मरीना के 65 वर्षीय पिता जूलियस मैसी सहित कई अन्य यात्रियों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो यहाँ सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल ये उठता है, क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था?
परिजनों ने ऑपरेटरों और प्रशासन पर गौर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, क्योंकि एक तरफ मौसम विभाग ने उस इलाके के लिए आधिकारिक तौर पर येलो वेदर अलर्ट पहले से ही जारी कर रखा था, और वहीं दूसरी तरफ क्रूज ऑपरेटरों ने उन पर्यटकों को इसकी कोई चेतावनी ही नहीं दी। परिवार का साफ कहना है कि अगर उन्हें मौसम के खतरनाक होने की जरा सी भी भनक होती तो वो कभी उस नाव पर सवारी नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर नजर आता है, जहां पर्यटकों की सुरक्षा से ज्यादा शायद व्यवसाय को प्राथमिकता दी गई। इस विश्लेषण के अंत में हम एक ऐसे सवाल पर आ खड़े होते हैं जो पीड़ित परिवार ने उठाया है और जो सच में हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। नदी का किनारा सिर्फ 150 से 200 मीटर दूर था। अगर ये जगह मध्य प्रदेश का एक आधिकारिक और इतना लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, तो वहां कोई स्थायी बचाव दल क्यों नहीं था? आपात स्थिति कभी भी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। जब पर्यटन को इतना बढ़ावा दिया जाता है, तो क्या पर्यटकों की जान बचाने के लिए एक तत्काल रिस्पॉन्स टीम का होना सबसे पहली शर्त नहीं होनी चाहिए? ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हमारी व्यवस्थाओं की कमी की कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।